कि बी टीम है केजरीवाल। उधर केजरीवाल कहते हैं कि हम बाबा साहब को पूजते हैं, उधर गुजरात में अब हमारे मानवर धर्मपाल उन्हीं के मंत्री हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी। भाई साहब ये जो केजरीवाल और बीजेपी एक सांपनाथ है और एक नागनाथ। उनको तो वोट मिल रही है ना, बी टीम भले ही हो, बी टीम को वोट मिल रही है। अरे यही तो पंजाब में मिल गई, रोकोगे कैसे आप? साहब रोकेंगे, अरे हम रोकेंगे कैसे कैसे? दिल्ली में 14% वोट था बसपा का। हाँ बिल्कुल, और वो चला गया है, वो आम आदमी पार्टी के पास ही गया होगा, तो उसको वापस लेने का क्या आपके हाथ में जाइए। ये हमारा देश है, बौद्ध का देश है, बौद्ध धर्म के मानने वालों का। आज काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज तो बारिश हो रही है, लेकिन नहीं, बारिश से हम घबराने वाले नहीं है। हमारा समाज तो वैसे ही संघर्षों का आदी रहा है और हमारा इतिहास संघर्षों पर। दिल्ली के जो दलित समाज है वो तो केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ है, वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, जो जिन्हें फ्री का दाल चावल और बिजली चाहिए वही लोग जुड़े हुए हैं। बाकी जो विचारधारा से जुड़े हैं वो लोग बीएसपी के कट्टर समर्थक थे, हैं और रहेंगे। उन्हें बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे सभी आए हैं। आप सर विधानसभा? हरिनगर विधानसभा से सर, हरिनगर विधानसभा से। जैसे आपने कहा कि दिल्ली के जो दलित समाज हैं वो केजरीवाल के साथ हैं, जिसको शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए और अपना अधिकार जिसको शिक्षा तो दे रहे हैं, वो कह रहे स्कूल। अब समीक्षा जब की जाए तब तो पता लगे। हमारा सर एक मिनट, हमारा जो SC ST आयोग होता है उसका फंड जो होता है और जो 12 विधानसभाएं क्षेत्र हमारे हैं रिजर्व हैं SC का, अगर उसको समीक्षा किया जाए तो कितने कॉलेज इन्होंने बनाया, कितना यूनिवर्सिटी ने बनाया, कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, कितना ITI कॉलेज बनाया। तो जब तक इस समाज को सबसे ज़रूरत है शिक्षा का, शिक्षा के साथ साथ अपने जितने महापुरुष हैं, संघर्ष महापुरुष का जब तक इतिहास हम नहीं पढ़ेंगे हम अपना अधिकार नहीं जानेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे लोग जो हैं छोटी सी चीज़ों में बहक जाते हैं। गरीब समाज तो गरीब समाज है और संघर्षशील समाज है। जिस दिन अब वो ज़्यादा समय दूर नहीं रहा कि हमारा सबसे ज़्यादा लोग दोषी दलित समाज को बनाते हैं, लेकिन मैं अपना तर्क है कि जिस दिन मेरा ओबीसी समाज जाग जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है इस भारत में राज करने के लिए कि दलित और ओबीसी समाज को राज करने से रोक ले। साथ मंत्री जी धम्म दीक्षा दिला रहे हैं, काफी लोकप्रिय हो गए हैं केजरीवाल साहब के मंत्री। साथ ही अब आप पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बी टीम है केजरीवाल। उधर केजरीवाल कहते हैं कि हम बाबा साहब को पूजते हैं, उधर गुजरात में अब हमारे मानवर धर्मपाल उन्हीं के मंत्री हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी। भाई साहब ये जो केजरीवाल और बीजेपी एक सांपनाथ है और एक नागनाथ। उनको तो वोट मिल रही है ना, बी टीम भले ही हो, बी टीम को वोट मिल रही है। अरे यही तो पंजाब में मिल गई, रोकोगे कैसे आप? साहब रोकेंगे, अरे हम रोकेंगे कैसे कैसे? हम जब तक भाईचारा और समता समाज मूलक और जब तक उनको हम नहीं बता पाएंगे कि आपका इतिहास क्या है। जनता फ्री बिजली के चक्कर में, पानी के चक्कर में दे रही है वोट। अरे हम पत्रकार महोदय हम तो यही चाह रहे हैं कि हमें फ्री नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए ना? उनके देखो 70 में से कितने विधायक जीते हैं। पत्रकार महोदय ऐसा है, जब आप अज्ञानी रहेंगे तो आपको कोई भी मूर्ख बना देगा। अरे मुझे क्यों नहीं बना देता कोई मूर्ख? मैं क्यों नहीं केजरीवाल को समर्थन करता? पंजाब में भी काशीराम जी ने कहा था कि मुझे अपने समाज को फ्री की साड़ी, फ्री का अन्न लेने लायक नहीं बनाना, उन्हें इस लायक बनाना है कि वो 2000 की साड़ी और 100 रुपए खुद ले। जब आप पत्रकार महोदय को नहीं पता कि ये राजनीति क्या कर रहे हैं देश के अंदर, आप बताइए रसातल में ले जाना चाहते हैं, तो हम तो समता मूलक समाज है, हमारा तो मिशन है, हम तो मिशन लेके चलते हैं और 100 साल में एक युग का परिवर्तन होता है। अभी इनको लग रहा है ना कि ये बैठे हैं, लेकिन ये ऐसे दुम दबा के भागेंगे कि पता नहीं चलेगा कब। लेकिन कब? जल्द। अभी देख लीजिए ना, 24 में देखिए, आगे देखिए। यूपी में आपको मालूम है ना कितनी सीट आई हैं आपकी? यूपी में कितनी सीट आई हैं आप जानते हैं ना? पहले बात तो सुनिए कि आज भी, एक मिनट, आज भी पूरे देश में तमाम पार्टियों से 9 लाख वोट हमारा ज़्यादा है, लेकिन करते क्या है, हमारा 100 वोट में हरा दे रहे, 50 वोट में हरा रहे हैं,
250 में हरा रहे हैं, जीते हुए कैंडिडेट को हरा रहे हैं, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है। और अगर दम है इनमें तो ईवीएम मशीन को फेंक के देखे और मोदी जी एक विधानसभा में जीत के दिखा दे, तब हम चैलेंज करते हैं। मेरी एक बात सुनेंगे जी, दिल्ली का जो सुनो उनका खरीदा हुआ। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भला कब होगा, हम कब भला करेंगे हम अपने समाज का, जब हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। हमारा समाज समझने लगा है। कल तक जो भ्रम में था, अब भ्रम में नहीं। उनके पास अंबानी अदानी का नोट है, हमारे पास हम मजदूर हैं, हम तो मजदूरी करके जैसे होता करते। दिल्ली में 14% वोट था बसपा का। हाँ बिल्कुल, और वो चला गया है, वो आम आदमी पार्टी के पास ही गया होगा, तो उसको वापस लेने का क्या आपके हाथ में जाइए। नहीं, आप भविष्य का बताइए, वापस कैसे लेंगे उसको? वापस कैसे लेंगे बता दूं। जब समुद्र मंथन हुआ इसका राजनीति का, तो उसमें से एक अच्छा सा बच्चा निकला, कौन? केजरीवाल। तो बीजेपी बोली कि हम कांग्रेस से सरकार ले लेंगे, कांग्रेस बोला कि हम बीजेपी से ले लेंगे। अगर मायावती के हाथ में चला गया तो हम नहीं ले सकेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि दोनों मिलकर के मायावती को, इसको केजरीवाल को वोट दे दिया। षड्यंत्र था आप कह रहे हैं? हाँ। षड्यंत्र था, सबने मान लिया। उस काट के आपके पास काट है मेरे पास, मेरे लोग जाग रहे हैं, मेरे लोग निकल कर अभी क्यों भाग गए चुनाव कराने के चक्कर में? एमसीडी चुनाव कराते ना, क्यों टाल करके ले गए? क्यों परसीमन घटा रहे? क्यों छोटा छोटा फिर बड़ा सा बना रहे इसको? तो ये है जो है चुनाव में किसी ने भी हारे। जब आप अपनी कुर्सी की गरिमा, सब लोग तो जब चुनाव आयोग अगर घुटना टेक दे, अपनी कुर्सी की ताकत को न पहचाने, अपनी कुर्सी की ताकत को न पहचाने, चुनाव आयोग तो इस देश का क्या होगा? यानी चुनाव आयोग स्वतंत्र है ना। चुनाव आयोग जब स्वतंत्र है तो नियमावली के अनुसार 5 साल ईयर्स हो गया, तो चुनाव क्यों नहीं हुआ? जिस सीट पे आप जीत जाते हैं वहाँ ठीक होता है चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं? मैं ये एक मिनट सर, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ। जब 5 साल निर्धारित है, कोई भी चुनाव 5 साल निर्धारित है, जब 5 साल टाइम हो गया चुनाव को, तो चुनाव आयोग क्यों टाइम बढ़ाता है? निगम के चुनाव कह रहे हो? हाँ, कितने सीटों पे मजबूत दावेदारी? 250 सीटों पे चुनाव होगा दिल्ली में। वो तो समय बताएगा ना साहब, वो तो समय आपको क्या लग रहा है कितने मजबूत होगा? एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये हमारा देश है, बौद्ध का देश है, बौद्ध धर्म के मानने वालों का कैडर है, मिशन है साहब का, मिशन है ये। पार्टी तो बाद में, साहब का मिशन है। ना इससे कोई तोड़ पाया है और ना माइक लाल कोई पैदा होगा इस मिशन को तोड़ पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल्ली के ही लोग हैं। कौन कौन से विधानसभा? हरिनगर विधानसभा क्षेत्र। तो दिल्ली में क्या है कि बीएसपी के पास 2008 में 14% का वोट आया था, 2 विधायक जीते थे। एक सीट तो उसमें से चौधरी सुरेंद्र कुमार की थी, गोकुलपुर की, और एक और सीट थी। 5 सीटों पे बसपा सेकंड नंबर पे आई थी। 17 सीट नगर निगम में ऐसी रह चुकी हैं पहले, जिसमें बीएसपी जीत चुकी है नगर निगम में। इस बार भी नगर निगम के चुनाव होने हैं। केजरीवाल जो हैं वो मीडिया का भी सहारा लेते हैं। बसपा जो है मीडिया से दूरी बना के रखती है और मीडिया बसपा का साथ देती भी नहीं है। दिल्ली में जो समस्याएं हैं वो काफ़ी पेचीदी हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बसपा काम नहीं करना चाहती। सीवर में लगातार मौतें हो रही हैं। मुंडका में 2 सीवर कर्मी जो है वो मर गए थे। अभी 4 दक्षिणपुरी के जो सीवर कर्मी हैं वो फरीदाबाद में उनकी जान चली गई। इसके अलावा दिल्ली में अनुसूचित जाति वेलफेयर जो बोर्ड है उसका गठन नहीं हुआ। SC ST जो फंड होता है उसके पैसे का कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। तो जो वास्तविक तस्वीर वो ये है कि बीएसपी ने लगभग 10 सालों से जंतर मंतर का मुंह नहीं देखा है, धरने प्रदर्शन नहीं करती है, केवल अपने बंद कमरों के कैडर तक सीमित है। और उसमें भी उन्हीं 50-100 लोगों को जो कि बचपन से जुड़े हुए थे उनको ही कैडर दे दिया जाता है। उन लोगों के बाल पक गए हैं, लेकिन नया आदमी जोड़ना बहुत भारी पड़ रहा है बीएसपी के लिए। ये सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो नेता और पदाधिकारी हैं वो खासे उत्साहित हैं। तो DNN हिंदी पे फिलहाल इतना ही। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।